जन्नत निशां, वो वादियाँ, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नती निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल, वो बेमिसाल है। जी हाँ, वो कश्मीर है जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्मों रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग और मैं हूँ आपके साथ चित्रा सिंह। कश्मीर की एक महिला ने अपनी मेहनत और लगन से एक शानदार म्यूजियम बनाया है। ये म्यूजियम कश्मीर के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करता है। सोपोर शहर में मौजूद मीरास महल नाम के इस म्यूजियम में ऐसी कई नायाब चीजें हैं जिनका इस्तेमाल 200 साल पहले कश्मीर के लोग किया करते थे। नुमाइश के लिए रखे गए ये पुराने बर्तन, ज्वेलरी और कई नायाब चीजें कश्मीर की गौरवशाली अतीत की झलक हैं। लेकिन ये किसी सरकारी म्यूजियम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस शानदार म्यूजियम में इन नायाब चीजों को इकट्ठा किया है अतीका बानो नाम की इस महिला ने। इन्होंने श्रीनगर से तकरीबन 57 किलोमीटर दूर सोपोर शहर में अपनी मेहनत और लगन से मीरास महल नाम के इस म्यूजियम को बनाया है। ये म्यूजियम ऐसे दौर में ले जाता है जहां लोग कश्मीरी घास की बनी चटाई, बांस से बनी कलम और लकड़ी की चप्पलें इस्तेमाल करते थे। इस म्यूजियम में रखी नायाब चीजों को देखते ही अतीत का खजाना खुलता चला जाएगा। ये आर्टिफैक्ट्स हमारे प्राइवेट एजेंसी से हमने ये खुद बनाया है, एक गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है। हमारी मैडम है अतीका बानो, ये सोपोर की है, तो बचपन से इसको ये शौक़ था ये आर्टिफैक्ट्स जमा करने के लिए। तो इन्होंने सोपोर में एक बहुत बढ़िया एक ट्रेजर बना दिया है जिसका नाम है मीरास महल। आमतौर पर सरकारी म्यूजियम में पुराने जमाने के संपन्न लोगों की चीजें ही नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। लेकिन इस म्यूजियम में 200 साल पहले के आम कश्मीरी लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की नुमाइश की गई है। या यूं कहें कि म्यूजियम आम कश्मीरियों के इतिहास को बयां करता है। दरअसल अतीका बानो को कश्मीरी धरोहर को संजोने का शौक था। लेकिन जब अतीका लाइब्रेरी के डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुई, तब इनको मीरास महल म्यूजियम बनाने का ख्याल आया। इन्होंने अपने दादा की लिखी किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कई नायाब चीजों को जमा कर ये शानदार म्यूजियम बना लिया। मैं अपने दादा की किताबें ढूंढ रही थी। वो बड़े लेखक थे, उनकी किताबें लोगों के पास थी। मुझे उनकी किताबों के साथ कुछ और पुराना सामान मिला। मैंने वहीं से पुराने सामान को जमा करना शुरू कर दिया और ये विरासत बनती चली गई। मीरास महल में किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की भरमार है, जिनमें ढेर सारे चाकू, तांबे के बर्तन, मटका, ओखली और मूसल। मिट्टी के बर्तन के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसका वजूद अब खत्म हो चुका है। इनके अलावा निजी इस्तेमाल में आने वाली चीजों में दर्जनों खूबसूरत नेकलेस भी इस म्यूजियम में हैं। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में दशकों पहले इस्तेमाल किए गए कोट के बटन, ताला, चाबी और कई नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स और लिटरेचर की किताबें भी हैं। यहाँ कई ऐसी नायाब चीजें हैं जो सूबे के सरकारी म्यूजियम तक में नहीं है। तो हमारे आर्टिफैक्ट्स ये इतने पुराने हैं, 100, 200, 300, 400 साल के पुराने हैं। हमारे पास टेरिकोटा की टाइल्स हैं, वो भी बहुत पुराने की है। हमारे पास कुछ फॉसिल्स है। हमारे पास बुद्धिस्ट के कुछ ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है और क्या नाम है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है और हमारे पास उनके आइडल्स भी है। कश्मीर में पुराने जमाने की चीजों की भरमार है। पता नहीं कश्मीर में और क्या क्या मौजूद है। कई चीजों के बारे में तो मुझे भी पता नहीं है। इस खूबसूरत म्यूजियम को देखने काफी तादाद में सैलानी आते हैं। यहाँ सैलानियों को कश्मीर के अतीत की झलक देखने का मौका मिलता है।
लिहाजा यहाँ आने वाले सैलानी अतीका की मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। फ़िलहाल तो हम लोग अभी आए हैं, जस्ट एंटर हुए हैं। यहाँ पे अच्छी म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा खातिरदारी हो रही है। इट्स अ नाइस प्लेस, सम एंटिक थिंग्स आल्सो आर देयर, सो एंजॉय डूइंग दैट, इट वाज नाइस। बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है। इट्स रियली एंटिक, समथिंग डिफरेंट जो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इट वाज नाइस। अतीका की जिंदगी का बस एक मकसद है, कश्मीर की धरोहर को संजो कर रखना। इससे इनकी निजी जिंदगी पर भी असर पड़ा है। बावजूद इसके ये अपनी बढ़ती उम्र की परवाह किए बिना घर घर जाकर म्यूजियम के लिए आज भी नायाब चीजों की तलाश करती हैं। अतीका की ख्वाहिश है कि नौजवान पीढ़ी भी कश्मीर की धरोहर की अहमियत को पहचाने। हम अपनी नई पीढ़ी से नाराज नहीं हैं, बस हम यही चाहते हैं कि वो नए जमाने की नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन साथ ही अपनी धरोहर को भी संभाल कर रखें। ये हमेशा उनके लिए बैकबोन रहेगा। जब तक लोग अपनी तहजीब से जुड़े रहेंगे, तब तक समाज में उनकी इज्जत रहेगी। इसलिए हमें कश्मीर की धरोहर की कद्र करनी होगी। मीरास महल म्यूजियम बनाकर अतीका ने ये साबित कर दिखाया है कि मेहनत और शिद्दत से किसी काम को अगर किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वाकई कश्मीर के गौरवशाली अतीत को संजोकर रखने की अतीका की इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, सोपोर। कश्मीर की लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में भी अपनी मेहनत और लगन से अलग पहचान बना रही हैं। इनमें कश्मीर की ज़ुफ़ा इकबाल भी शामिल हैं। श्रीनगर की रहने वाली 12वीं क्लास की ज़ुफ़ा ने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाबी हासिल की है जिससे कश्मीरी नामदा को बेहद आसानी से बनाया जा सकता है। कश्मीर के मशहूर कशीदाकारी में शुमार ये नामदा नाम का गलीचा है। कई खूबसूरत डिजाइन में बनाए गए ये नामदा यानी ये गलीचा कश्मीर का सबसे पुराना दस्तकारी है। शाह ए हमदान के दौर से ही नामदा कश्मीरी तहजीब और रिवायत का हिस्सा रहा है। ये हर कश्मीरी के घरों की जीनत होती है। खास तौर पर सर्दियों में इसका लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने में कारीगरों को न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बल्कि उन्हें काफी वक्त भी लगता है। नामदा बनाने वाले कारीगरों की परेशानी को देखते हुए श्रीनगर के लाल बाजार इलाके की रहने वाली ज़ुफ़ा इकबाल नाम की इस छात्रा ने नामदा बनाने की एक मशीन बनाई है। 12वीं क्लास में पढ़ रही ज़ुफ़ा का दावा है कि इस मशीन से महज 30 मिनट में एक नामदा बनाया जा सकता है। वॉशिंग से लेकर सारा ये फेल्टिंग तक इन लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ये सब ड्राइंग वगैरह लेके। तो मैंने सोचा इसी को क्यों ना, और दे सेड दे वर डिस्कसिंग देयर लाइक मिजरीज विद द पीपल हु वर इंटरव्यूइंग देम। सो उन्होंने कहा कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कोई मशीन नहीं है इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा ऐसा ही क्यों नहीं कुछ बनाया जाए। ज़ुफ़ा की बनाई ये मशीन अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इनका कहना है कि इस मशीन में कुछ सुधार के बाद इससे नामदा बनाने के लिए कंप्रेशन, रोलिंग, वॉशिंग के साथ डिजाइनिंग काम एक साथ किया जा सकता है। ज़ुफ़ा की माने तो ये मशीन लकड़ी या फिर प्लास्टिक की भी बनाई जा सकती है। अगर हम लोग मेरा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इससे एक दिन के लेबर को, मैनुअल लेबर इंक्लूडिंग 4 पीपल, वी कैन टर्न इट आउट इनटू जस्ट हाफ एन आवर। वॉशिंग वगैरह सब लेके वो इसी में होगा। वॉशिंग, ड्राइंग एंड देन एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग सब इसी में होगा। एंड अभी आयरन का बना हुआ है, सो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट इट्स जस्ट अ प्रोटोटाइप, अकॉर्डिंग टू द साइज ओनली बनेगा। हमें इसमें कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना सकते हैं। ज़ुफ़ा ने अपने प्रोटोटाइप मशीन को कश्मीर यूनिवर्सिटी के GIAN में रजिस्टर करवाया है। साथ ही उन्होंने अपनी नई खोज की रिपोर्ट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया में जमा किया है, जहां से अप्रूवल मिलने का ये इंतजार कर रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि इनकी इस नई खोज से नामदा बनाने के काम में बड़ा बदलाव आएगा। मैंने ज्ञान सेल में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रोजेक्ट ऐसे इनोवेटिव, दे फाउंड इट इनोवेटिव, दे फॉरवर्डेड इट टू NIF अहमदाबाद। सो अभी प्रोसेस अंडरगोइंग ही है। द स्टेटस इज गुड, लाइक दे आर हैविंग अ प्रेयर आउट ऑफ इट, एंड टिल नाउ दे हैव नॉट फाउंड एनीथिंग लाइक दैट। सो it may be the progress is nice.
I think it'll be something good. जुफा ने अपनी लगन से इस नई खोज को अंजाम दिया है। ऐसे में इन्हें अब प्रशासन की ओर से मदद की जरूरत है ताकि इस मशीन से नामदा बनाने वाले कारीगरों को मदद मिलने के साथ इस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। इस कश्मीरी छात्रा के नामदा बनाने की मशीन दिखाने के बाद फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कश्मीर की एक ऐसी मशहूर टीवी एक्ट्रेस से जो अब अपनी माटी से तो दूर रहती हैं लेकिन अपनी जड़ों से आज भी जुड़ी हुई हैं। कश्मीर की टेलीविजन एक्ट्रेस निर्मला धार 90 के दशक में कई सीरियल्स में दमदार किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। उस वक्त एक मशहूर सीरियल में यास्मीन का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें इसी नाम से पहचानने लगे थे, लेकिन अचानक कश्मीर में बदले हालात से उनकी दुनिया भी बदल गई। हालांकि आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। ये कश्मीर की मशहूर टेलीविजन अदाकारा रह चुकी निर्मला धार हैं। ये अब अपनी माटी से दूर रहती हैं, लेकिन ये अपनी यादों को ताज़ा करने यहाँ जरूर आती हैं। साल 1990 में इन्होंने कई मशहूर टेलीविजन सीरियलों में ढेरों अहम किरदार निभाए हैं। डर रहता है अगर गुलाब को छू ले तो कहीं मुरझा न जाए, जिनमें साई देवदार के पतझड़, ईमानदार, लालीजू एंड सन्स, शहजार जैसे सीरियल शामिल हैं। इनमें अपने दमदार किरदार की बदौलत ये दर्शकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। खासतौर पर ईमानदार सीरियल में यास्मीन का किरदार निभाने के बाद तो इन्हें लोग इसी नाम से पहचानने लगे। बैक स्टेज में 2-3 साल काम किया, उसके बाद टाइम आ गया जब मेरे डायरेक्टर को लगा कि नहीं अब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ स्टेज में, तो एज हीरोइन आई। उसी के साथ दूरदर्शन में भी काम करना शुरू किया मैंने। निर्मला को एक्टिंग करने का मौका इत्तेफाक से मिला। दरअसल इनका जन्म श्रीनगर की रानावरी में हुआ। हालांकि इनकी परवरिश अनंतनाग के इनके पैतृक घर में हुई, जहां ये साधारण तरीके से जिंदगी बिताते हुए कुदरत के बेहद करीब रही। इन्हें बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद ही इनकी शादी एक प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट कन्हैया धार से हो गई। आखिरकार काफी दिनों बाद इन्हें अपने पति के नदी प्यासी थी नाम के एक प्ले में एक्टिंग का मौका तब मिला। ये इत्तेफाकन हुआ क्योंकि उस प्ले की लीड रोल एक्ट्रेस अचानक प्ले छोड़कर चली गई। ऊपर वाले का और इनका मुझे शुक्रगुजार रहना चाहिए कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा रहम रहा है, करम रहा है। मेरे ऑलमोस्ट जितने भी परफॉर्मेंसेस रही हैं तो लोगों ने उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। थिएटर में एक्टिंग का मौका मिलने के बाद निर्मला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई मशहूर टेलीविजन सीरियल में अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत इन्होंने कश्मीर की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन साल 1990 में कश्मीर में बदले हालात ने इनकी दुनिया ही उजाड़ दी। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद ये बेहद मुश्किल दौर से गुजरने लगी। कुछ महीने तक तो इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। इस दौरान ये 2 जून की रोटी तक की मोहताज हो गई थी। उस बुरे वक्त को याद कर आज भी इनकी आंखें गीली हो जाती हैं। खाने को कुछ नहीं था, बिलीव मी, आपको भरोसा नहीं होगा। एक दिन हमारे पास एक ब्रेड था, मेरी 2 बेटियां थी, हस्बैंड यहीं थे, वो मुझ तक आ नहीं पा रहे थे। अब मेरे हस्बैंड से कभी ये पूछोगे, मेरे पास 5 रुपए थे, वो दिन में शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। निर्मला हमेशा खुद को जड़ से उखड़े हुए उस पौधे की तरह महसूस करती हैं, जो काफी मेहनत के बाद अलग तरह की मिट्टी में फिर उगा हो। यही वजह है कि ये हमेशा अपनी माटी को न सिर्फ याद करती हैं, बल्कि अपनी यादों को ताज़ा करने हर साल यहाँ आती ही हैं। मैं जड़ से उखड़ गई हूँ। इसके बाद मैं क्या फील करती हूँ वो बताना तो मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें कोई मतलब रखता है, लेकिन ये है कि ये प्यार, अपनी वतन की खुशबू, अपनी मिट्टी की खुशबू है जो बार बार खींच लाती है। साल में मैं 2 बार भी आती हूँ, 3 बार भी आती हूँ, कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं जस्ट आ जाती हूँ। ये एक्टिंग को बेहद दिलचस्प काम मानती हैं। साथ ही इनका मानना है कि एक्टिंग से आर्टिस्ट को अपनी जिंदगी को कई नजरिए से समझने का मौका मिलता है। यही वजह है कि ये आज एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हो पाई हैं।
इस इंडस्ट्री से जुड़ी होने के बाद भी उन्होंने हमें पूरा टाइम दिया है। हमारे ग्रोइंग अप में कोई कमी नहीं रही है, हमेशा साथ रही हैं वो हमारे। एंड आई वुड से शी इज़ द बेस्ट मॉम ऑफ दिस होल वर्ल्ड। निर्मला फिलहाल देहरादून में अपने परिवार के साथ रहती हैं। देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज के चेयरमैन निर्मला ने अरसे बाद एक्टिंग में वापसी की है। बेशक इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन अपनी माटी से दूर रहने का दर्द इन्हें हमेशा सालता रहता है और यही वजह है कि इनकी दिली ख्वाहिश एक दिन अपनी माटी में लौटने की है। ETV न्यूज, श्रीनगर। टेलीविजन की इस मशहूर अदाकारा रह चुकी निर्मला धार की जिंदगी की कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादों को दिखाने के बाद फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक नौजवान होटल कारोबारी ने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है टूरिज्म। इसमें होटल इंडस्ट्री का भी अहम रोल है। बावजूद इसके कश्मीर के कई ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर सैलानियों को ठहरने के लिए होटल और रेस्टोरेंट तक नहीं मिल पाते। इसे देखते हुए एक नौजवान कारोबारी ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से कोकरनाग से सिंथन टॉप जाने के रास्ते पर एक शानदार होटल बनवाया है। हरे भरे पहाड़, कलकल बहती नदी और कतार से खड़े देवदार के पेड़। ये दिलफरेब नजारा दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग का है। यहां के दक्सुम घाटी से सिंथन टॉप जाने के रास्ते में है ये शानदार होटल। इस खूबसूरत होटल की डिजाइन न सिर्फ दूसरे होटलों से अलग है, बल्कि इस इलाके का ये इकलौता होटल है। कुछ साल पहले आसिफ इकबाल नाम के इस नौजवान कारोबारी ने इस होटल को यहां बनवाकर होटल इंडस्ट्री में कदम रखा। इनका यहां होटल बनवाने का मकसद कम तरजीह दिए जा रहे इस खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टूरिज्म के नक्शे पर लाना है। यहाँ से लेके अनंतनाग तक बिल्कुल कहीं पे भी कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं था। इतनी खूबसूरत जगह। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों हम किसी का वेट करें, क्यों ना हम खुद कुछ करें। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया। बहुत अच्छा चल रहा है। कोकरनाग के इस इलाके में पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं था और ना ही ठहरने के लिए कोई होटल, लिहाजा टूरिस्ट यहाँ कम ही आते थे। लेकिन पैराडाइज रिट्रीट एंड रेस्टोरेंट नाम के इस होटल के बनने के बाद काफी तादाद में सैलानी यहाँ आने लगे हैं। आसिफ ने इस होटल को कश्मीरी तहजीब को ध्यान में रखकर बनवाया है। इस होटल के फर्नीचर्स और लकड़ी पर कश्मीरी दस्तकारी का इस्तेमाल किया गया है। होटल के कुछ इंटीरियर्स में चीन के आर्किटेक्ट की भी झलक मिलती है। इस होटल में सैलानियों के ठहरने के लिए न सिर्फ खूबसूरत कमरे हैं, बल्कि यहाँ लजीज कश्मीरी व्यंजन के साथ दूसरे भारतीय व्यंजनों का लुत्फ भी सैलानी उठाते हैं। यही वजह है कि जो भी सैलानी कोकरनाग आते हैं इस शानदार होटल में जरूर ठहरते हैं और यहाँ से खूबसूरत यादें समेट कर लौटते हैं। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल है और पूरा वुड का बना हुआ, पूरा वुडन का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का एरिया, प्ले ग्रुप बहुत ही अच्छा है। कश्मीर आता है घूमने, उसको चाहिए कि वो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो खामोशी, वो जो तन्हाई उसको चाहिए, वो उसको यहाँ पे मिलती है। जो भी यहाँ पे आता है वो इतना पसंद करता है इस जगह को कि वो जो एक दिन के लिए आता है यहाँ पे, वो कोशिश करता है कि हाँ मैं 2 दिन 3 दिन रुक जाऊं। और दे आर लविंग दिस प्लेस। इस होटल में आने वाले देश भर के सैलानियों से आसिफ बातचीत करते हैं। इस दौरान आसिफ सैलानियों को कोकरनाग के पास मौजूद कई खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि उन जगहों पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। अपने होटल कारोबार के साथ यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के काम से आसिफ खुश हैं, लेकिन यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से की जा रही कोशिशें इन्हें नाकाफी लगती हैं। वर्डवन एरिया है, कोकरनाग है, अच्छाबल है, मतलब हम 5-6 दिन का पैकेज बना सकते हैं। बट आई डोंट नो क्या वजूहात रहे हैं गवर्नमेंट के या अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के कि वो इस एरिया को इतना नेग्लेक्ट किया गया। भले ही श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी जगह
पूरी दुनिया में अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन यहाँ कोकरनाग, अच्छाबल, अहरबल जैसी कई खूबसूरत जगह भी हैं जहाँ सैलानी कुदरती खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार की ओर से इन जगहों को बढ़ावा दिए जाने की, ताकि इन खूबसूरत जगहों को टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सके। बहरहाल आसिफ इकबाल अपने होटल के जरिए नजरअंदाज किए गए इन खूबसूरत जगहों को टूरिज्म के नक्शे पर लाने की कोशिशों में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुदस्सिर कादरी, ईटीवी न्यूज, अनंतनाग। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।